क्वेश्चन में बोलता है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upward from tower with speed 5 meter per second from 30 meter high tower. Find time of flight. Find the time of flight. Find the time of flight of motion. Also find velocity. Also find velocity with which it hits the ground. With which it hits the ground. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे. ये टावर है आपकी, ठीक. और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देके रखा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड बोल रहा है, ऊपर की दिशा में, विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इस बॉल को उसने फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की डायरेक्शन में, ये ऐसे, ठीक. और फ्रॉम अ 30 मीटर हाई टावर, है ना. टावर की हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी टावर की 30 मीटर है. यू कितना लोगे ऊपर की दिशा में, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक. ये ऐसे फेंका और ये ऐसे आके टकराएगी ग्राउंड पे, ठीक. फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द मोशन, यानी कि वो यहां से वापस ग्राउंड पे, ये टोटल मोशन की बात करोगे आप पॉइंट ए से बी की तरफ, ये ऐसे. तो पूरे मोशन के लिए इक्वेशन लगाओगे आप, कौन सी लगाओगे, देखो पॉइंट ए, अरे भाई समझ जाओ, ये देखो ये पॉइंट ए है, यहां से थ्रो किया और बी पे आके टकराया पॉइंट बी पर, ठीक. तो मोशन फ्रॉम ए टू बी आप देख रहे हो, टोटल पूरा मोशन देख रहे हो भाई. इस मोशन में अगर आपको क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो मेरे ख्याल से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा नहीं सकते हो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड में टकराएगा वो v नहीं पता है. तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बेस्ट रहेगा. s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बेस्ट रहेगा. वेक्टर फॉर्म होती है, ये आपको पता है, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन होती है ना. तो यदि ये वेक्टर फॉर्म होती है तो एस आपको कैसा रखना चाहिए. अब खास बात है, खास बात है, अगर आप ए से बी तक का मोशन बेटा देख रहे हो, तो ये ऊपर जा रहा है, कहां से घूम टहल के आ रहा है, उस समय मतलब नहीं है. एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. तो आप ए और बी का शॉर्टर डिस्टेंस रखोगे, तो एस को आप रखोगे कितना, ए और बी के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस 30 है, लेकिन साइन कैसा रखोगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे है इसलिए -30 रखोगे, ठीक. तो एस कितना है, -30 है. इज इक्वल टू यू ऊपर की दिशा में है +5. टाइम ऑफ फ्लाइट को आप टी मान लीजिए, वही आपको निकालना है ना भाई. भाई फिर से बता रहा हूं, कितनी देर तक हवा में रहा ये ऐसे. तो पूरे मोशन का टाइम है ये, ए से बी तक का टाइम है ये ऐसे नीचे जब आएगा, तो पूरे मोशन का टाइम ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है. तो इसको टी को टी ही रहने दो आप. जी की वैल्यू कितना रखोगे, -10, तो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 1/2, और जी की जगह रखा -10, जिसकी वजह से ये वाला प्लस हो गया माइनस में. और टी का स्क्वायर तो आप भाई टी का स्क्वायर ही रखोगे, ठीक. यहां से हो गया -30 इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी, है ना. -2 1 2 5 जा, और 5 इंटू 1 5 टी स्क्वायर. ये लीजिए कितना आसान है. अब ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे, यहाँ -30 इज इक्वल्स टू -5 कॉमन ले लोगे, ठीक. या आप एक काम कर लो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, है ना. ये इधर आएगा तो 5t स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ये इधर आएगा -5t हो जाएगा, और -30 तो लेफ्ट में ही था, इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे, तो 5 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी और -6 इज इक्वल्स टू 0. 5 तो 0 हो नहीं सकता है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस टी और -6 इज इक्वल्स टू 0. सही है, चेक कर लेना भाई, है ना. कैलकुलेशन तुम लोग चेक करते रहना थोड़ा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -3t प्लस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2t
-6 इज इक्वल्स टू 0, यहां से t कॉमन, t -3 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, t -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, t -3 और t +2 इज इक्वल्स टू 0। अब t -3 से t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, जो पॉजिटिव टाइम आएगा उसको लेना है, नेगेटिव वाले को नहीं लेना है। t इज इक्वल्स टू -2 सेकेंड। ठीक है, अब बताओ क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी बोलते हो -2 सेकेंड? नहीं। ठीक है, टाइम क्या हो सकता है? हमेशा पॉजिटिव। तो 3 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब यहाँ खास बात सुनो, व्हाई द टाइम इज नेगेटिव स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई द टाइम इज नेगेटिव, टाइम नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये बहुत खास है और ये आपको स्टडी करना है यहाँ पर, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। भाई इक्वेशन झूठ थोड़ी ना बोलती है, इक्वेशन दो आंसर क्यों दे रही है यहाँ पर, एक पॉजिटिव दे रही है, एक नेगेटिव दे रही है। ठीक है ना, तो जो माइनस आंसर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, बहरहाल आंसर आ गया मेरा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, यही क्या है तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक, चलो जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ ही गया है तो क्या तुम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो, जितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा? बताओ, बिल्कुल निकाल सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेक्टर फॉर्म है तो u वेक्टर a वेक्टर, u बेटा कितना है चेक कर लो, यहां से यहां तक के मोशन की बात कर रहे हो, u कितना है +5, g कितना है बेटा -10, और टाइम ऑफ फ्लाइट तुम अभी भी निकाल के बैठे हो, तो 5 -30 कितना आ जाएगा -25। आंसर माइनस में क्यों आ रहा है, इतने तुम समझदार हो। अगर ये v वेलोसिटी से नीचे टकराएगा तो जो फाइनल वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन नीचे है, इसलिए साइन क्या आ रहा है माइनस, माइनस आपको क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड है फाइनल वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब कहानियां तो हो गई, मार्क्स भी आपको फुल मिल जाएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बताना थोड़ा चाहता हूँ, क्या कोई बच्चा कहता है सर, सर आपने फाइनल वेलोसिटी निकाली v प्लस यू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी से, सर मैं निकालूंगा किससे? देखो भाई, कहता सर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, सर लगा लो सर। एक बच्चे ने बोला, कह रहा है कि सर मैं लगाऊंगा सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, लगा लो भाई लगा लो, आंसर भी आएगा, लेकिन वो आपको ना डायरेक्शन नहीं बताएगा। और इतने पढ़े लिखे तो तुम हो, डायरेक्शन तो तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो भाई, जब वो नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन तो नीचे है, तो यहाँ पर माइनस क्या दिखा है डायरेक्शन को, लेकिन स्केलर वाली लगाओगे अगर तो तुम्हें दिशा का पता नहीं चलेगा, डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, ओनली मैग्नीट्यूड पता चलेगा। आइए दिखाते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए की जगह -10 है ना, और एस, एस की जगह एस बेटा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ए और बी के बीच का, टावर की हाइट के इक्वल है -30। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर -25 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा भाई 600, ये उधर जाएगा 625। ठीक, तो v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 लोगे, स्क्वायर रूट दो आंसर आएंगे प्लस और माइनस में, तो अब तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, यानी कि v बराबर प्लस का 25 या माइनस का 25, तो वो तो तुम अपनी नॉलेज से डिसाइड करोगे ना भाई, है ना, तो फाइनली तुम बोलोगे v इज इक्वल्स टू माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। देखा तुमने, ये स्केलर वाली परेशान कर रही है तुमको, स्केलर वाली इक्वेशन अपना उल्टा सीधा आंसर दे रही है, प्लस में माइनस में, है ना, स्क्वायर रूट निकालने के बाद, वो वेक्टर है ही नहीं, वेक्टर इक्वेशन है ही नहीं, तो तुम्हें कहां से आंसर देगी वो, तो कोई बात नहीं ना दे, अगर तुमने गलती से लगा दिया है तो भाई तुम्हें तो नॉलेज है ना कि नीचे की दिशा में, तो तुम v माइनस का सेलेक्ट कर लेना, डायरेक्शन बता देगा वो। ठीक, ओके। अच्छा ये सब कहानियां हो गई, बहुत बढ़िया, सारा हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स यदि आप ध्यान दें तो मैंने अभी आपको बताया था ये समय नेगेटिव क्यों आता है, व्हाई द टाइम इज नेगेटिव, इक्वेशन ने टाइम को नेगेटिव क्यों दिया, आइए देखते हैं इसी सवाल में। तो बेटा हेडिंग लगाओगे, व्हाई द टाइम इज नेगेटिव, व्हाई द टाइम इज नेगेटिव, समय नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सिनेरियो चल क्या रहा है यहाँ पर। देखो, एक सिचुएशन ये हो सकती है और एक सिचुएशन ये हो सकती है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक, और ये आपकी टावर है,
अब देखो एक बात बताओ भाई, ये 30 मीटर का है टावर का हाइट, यहां से तुमने बॉल फेंकी थी, फेंकने के दो तरीके, या तो ऊपर की दिशा में फेंकोगे, ये ऐसे गिरेगी, तो u इज इक्वल्स टू कितना था, +5। अब सुनो भाई एक बात बताओ, बॉल को फेंकने के दो तरीके टावर से, या तो ऊपर की दिशा में फेंक दो उतनी ही वेलोसिटी से, या तो नीचे की दिशा में फेंक दो। ड्रॉप नहीं कर रहा हूं ना 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 ना, ड्रॉप नहीं कर रहा हूं, ध्यान से चेक करिएगा। उतनी ही वेलोसिटी से ये नीचे की दिशा में यदि आप फेंकोगे, सुन लीजिए ध्यान से पहले मेरी बात, ये इस बार -5 लोगे नीचे की दिशा में इनिशियल वेलोसिटी, भाई टावर पे खड़े हो जाओ, ड्रॉप मत करो ना ना ना, ड्रॉप करना रिलीज करने में u 0 होता है, ऐसे जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, अगर उतनी ही हाइट से, सुन लो, जितनी हाइट पे खड़े होके जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, उतनी ही हाइट पर खड़े होकर, यानी कि उतनी ही हाइट की टावर पे खड़े होकर उतनी ही वेलोसिटी से यदि नीचे की दिशा में फेंकोगे तो क्या होगा, आइए जरा इसकी जांच पड़ताल करते हैं। देखिए पीछे आइए, कितने टाइम आए थे, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। तो पॉजिटिव किसके लिए आया था, अगर तुम ऐसे करके फेंक रहे हो, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब समझो ये वाला जो सिनेरियो था, यहां से पॉइंट ए से बॉल को पॉइंट बी तक जाने में समय कितना लगता है, 3 सेकेंड, ठीक। और यहां पर जो दूसरा टाइम आया था -2 सेकेंड, वो रिजेक्टेड था। तो ये भैया जो रिजेक्टेड टाइम होता है, ये रिजेक्टेड टाइम नहीं होता है एक्चुअल में, यहां से कुछ पता चलता है, पता ये चलता है, ध्यान से सुनिए, वो ये माइनस इसलिए आ रहा है, वो ये कह रहा है कि देखो, अगर इतनी ही हाइट पे खड़े होके ना, अगर तुम इतनी ही वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से नीचे फेंकोगे ना, तो टाइम कितना आएगा, 2 का साइन चेंज कर दो, -2 का साइन चेंज कर दो, +2, मतलब समझो यहां पर जब तुम समय निकालोगे ए से बी गिरने का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता है कितना आएगा, 2 सेकेंड, और उस टाइम t इक्वल टू -3 रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस टाइम -3 क्या बता रहा होगा, -3 ये बता, मैं करके दिखा दूंगा, -3 ये बता रहा होगा कि अगर तुम इतनी ही हाइट से खड़े होकर ऊपर की दिशा में फेंकोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, +3। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए 30 मीटर की हाइट से खड़े होकर उतने ही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से यदि नीचे की डायरेक्शन में फेंका, ये माइनस नीचे को दिखा रहा है, तो स्टूडेंट्स यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, आइए कैलकुलेट करते हैं ये वाले में। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s कितना है बेटा, यहां से यहां -30 नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक। u कितना रखोगे इस बार, -5, टाइम ऑफ फ्लाइट t रखो, a की वैल्यू -10, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, ठीक। t का स्क्वायर, t कितना है निकालना है, सॉल्व करो, माइनस का 30, माइनस का 5t, माइनस का 5t², ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, 5t² पॉजिटिव, 5t पॉजिटिव, और माइनस का 30 एज इट इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन ले लोगे, आएगा t² प्लस t -6 इज इक्वल्स टू 0, t² प्लस t -6 इज इक्वल्स टू 0, t² और t को क्या लिखोगे, 3t -2t और -6 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू 0, t कॉमन लोगे, t प्लस 3 -2 कॉमन लोगे, t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहां से t प्लस 3 और t -2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से t इज इक्वल्स टू -3 और देखा t इज इक्वल्स टू 2, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताइए। तो आज के बाद याद रखोगे, बताओ क्या याद रखोगे, बताओ, कि जब दो टाइम आते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाना, जो वाला नेगेटिव आता है वो कहता है कि वहीं से खड़े होकर अगर तुम वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर दो तो वो कितने टाइम का टाइम ऑफ फ्लाइट लेगा, ठीक। उसके बाद अब जो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे अभी डायरेक्ट कैलकुलेट किया था, इसको तुम ब्रेक कर करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट विद अनदर मेथड, टाइम ऑफ फ्लाइट विद अदर मेथड। टाइम ऑफ फ्लाइट विद अदर मेथड, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये बॉल थी आपकी,
u इज इक्वल्स टू +5 से फेंका था आपने ऊपर, 30 मीटर की टावर थी, ठीक। ये जाएगा यहां से यहां, फिर यहां गिरेगा। अब सुनो, पहले आप ये वाले लेवल में आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। इस लेवल के लिए याद है, भूल चुके हो, जब ग्राउंड होता था तो यहां से यहां जब जाती थी तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आता था, याद करिए, 2u/g। ठीक, तो क्या तुम इस लेवल के लिए, यानी कि यहां से यहां, यानी कि यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल सकते हो पहले? यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आ जाएगा? 2u/g से कितना आएगा? 2 इंटू यू कितना है 5 और जी कितना है 10, कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। क्या मैं सही हूं? हाँ, ठीक। तो यहां से यहां तक का समय कितना लग गया? 1 सेकेंड। मतलब समझ रहे, यहां से यहां तक का समय लग गया 1 सेकेंड। और यहां से यहां अभी तुमने पीछे कैलकुलेट किया है, यहां से यहां तुमने कैलकुलेट किया है, कितना है? 2 सेकेंड। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लग गया? 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लग गया फ्लाइट का? 1 + 1 में यहां से यहां गया और नेक्स्ट 2 सेकेंड में यहां गिरा, तो आंसर आया 3 सेकेंड। और यही तुमने कैसे निकाला था? जब तुमने यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट पॉइंट ए से बी तक डायरेक्ट मोशन की स्टडी करी थी, S = ut + ½ at स्क्वायर से, जाके देख लो। यहां से यहां तक की स्टडी जब तुमने करी थी S = ut + ½ at स्क्वायर से, तो टाइम कितना आया था? 3 सेकंड। तो ब्रेक करने की बजाय, बार बार क्वेश्चन को करने की बजाय ब्रेक कर करके कर रहे हो, पहले यहां से यहां तक का निकाल रहे हो, फिर यहां से यहां तक का निकाल रहे हो। उससे अच्छा है डायरेक्ट स्टडी कर लो ए से बी तक की, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगा दो आप वेक्टर वाली, और आपका आंसर जो भी पॉजिटिव आएगा टाइम का, दैट विल बी योर आंसर।